जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सारी संगत को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली आई और चली गई, त्योहार आ रहे हैं, त्योहार जा रहे हैं, जिंदगी के दिन आगे निकलते जा रहे हैं। बहुत सारी संगत गुरु जी से जुड़ती जा रही है। गुरु जी की अपार कृपा है सारी संगत पर, मेरे ऊपर भी। बस कुछ कष्ट है अभी भी मेरे ऊपर, और मेरे को पूरी उम्मीद है मेरे गुरुपा वो भी सारे दुख दर्द मेरे दूर कर देंगे, और मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ जरूर ब्लेस करेंगे। तो बस ये मेरा एक छोटा सा 1 मिनट का शुक्राना सत्संग है। बहुत कुछ दिया गुरुपा ने, बहुत कुछ। मेरे गुरुपा का मैं जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी मम्मी के बारे में। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था, मेरी मम्मी बीमार है, तो सांस फूलने की बीमारी है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया, 10 साल उम्र और बढ़ जाएगी। तो मैं गुरुजी के पास अरदास हर वक्त करते रहती कि मेरी मम्मी को अच्छे कर दो। तो फिर कल एक सत्संग में मैसेज किया कि तेरी मम्मी को तो 10 साल की उम्र में ब्लेस कर दिया, पर तू एक काम कर, तो तेरी मम्मी जो बीमार रहती है वो अच्छी हो जाएगी। तो उसमें बोला कि अमृत बोला सत्संग करने के लिए, इसलिए आज मैं 6 नवंबर में ये सत्संग कर रही हूँ। 4 बज गए हैं, 4:30 बज रही है अब। तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के पास अरदास कर रही हूँ कि मेरी मम्मी को अच्छी कर दे। मेरे पापा चली गई है, अभी मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी की कुछ हो जाए तो हम लोग 3 भाई बहन अंधे हो जाएंगे। बाबा आप मेरी मम्मी को ब्लेस कर दो बाबा। सारे संगत के पास मेरी ये अरदास है कि मेरी मम्मी को अच्छी कर दो, मेरी मम्मी को अच्छी कर दो। सारी संगत लोग गुरु जी के पास, मेरे पापा के पास अरदास करो कि वो मेरी मम्मी को अच्छी कर दे। हे गुरु जी, आप नहीं होते तो क्या होते, आप हर वक्त हमारे साथ रहते हो, इसलिए आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। आप मेरे मम्मी को अच्छी कर दो बाबा, अच्छी कर दो। मेरी एक दूसरी सत्संग भी है, वो मेरी बेटी के बारे में है। आज 6 नवंबर मेरी बेटी नर्सिंग करती है, तो कोलकाता में उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है। वो आज बस से उतर के उधर ही जाएगी। तो इसके पहले वो 2-3 बार घूम के आए हैं, काम नहीं हुआ है। तो गुरुजी अब देखो बाबा उसके काम हो जाए। आज वो हंसते हंसते घर आए। आपके पास अरदास है बाबा, आप उसको भी ब्लेस करो, उसके साथ रहो जाकर। मेरी बेटी को ब्लेस करो, आप ही की बेटी है बाबा,
उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए बाबा। मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करके है बाबा। जय गुरु जी। मैं आप मुझे भरोसा करके रहने बोली है तो मैं भरोसा करके ही हूँ। मेरी ये 2 अरदास आप पूरे करो बाबा। मैं अमृत भला ये अरदास आपके चरणों में दे रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहसहाय। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। ये रविवार रात्रि 11:04 हो रहा है। संगत जी, जैसा मैंने पिछले सत्संग बताया था कि मैं अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए गया हुआ था, तो संगत जी मैंने गुरु जी का नाम लेकर गया था अपने दुकान का विजिटिंग कार्ड बांटने के लिए गांव में। तो संगत जी वो सफलतापूर्वक बांट कर आया। और संगत जी गुरु जी को कहा कि गुरु जी, जैसे कार्ड बांट रहा हूँ वैसे आप कृपा करो कि जिसको कार्ड बांट रहा हूँ वो ग्राहक दुकान में आए। कृपा करें गुरु जी। वो दुकान तो गुरु जी का ही है। संगत जी, मैंने गुरु जी को सौंप दिया है। जब से गुरु जी दुकान पर विराजमान हुए हैं स्वरूप, तब से मैंने गुरु जी को दुकान सौंप दिया है। अब वो दुकान गुरु जी का, उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, वो गुरु जी जाने, मैं ना जानता हूँ। संगत जी गुरु जी 2 दिन हो गए मेरे घर में बटरफ्लाई रूप में हैं, विराजमान है। संगत जी तो संगत जी सीढ़ी के ऊपर बल्ब के पास है, वहीं पे गुरु जी बटरफ्लाई रूप में विराजमान है। वही संगत जी, कुछ हम लोगों पर कोई दिक्कत परेशानियाँ होगी जो गुरु जी ख़त्म कर रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले मेरे पिताजी ने मच्छर वाली अगरबत्ती कमरे में जला दी, जिसकी वजह से बेचारी चींटियाँ मरने लगी हैं। उसमें उनको नुकसान पहुंच रहा है उसके धुएं से। तो मैंने उनको इसके लिए मना किया और कहा कि ऐसा आगे से ना कीजिएगा। संगत जी, तो उस चींटियों को भी नुकसान हो रहा है। संगत जी, मुझे लगता है गुरु जी को जो बटरफ्लाई रूप में है उनको भी धुआं पहुंचा हुआ होगा, तभी गुरु जी इधर उधर पहले जहाँ बैठे थे वहाँ से उड़ के कहीं और सीढ़ी के वहाँ बैठ गए जहाँ पे सीढ़ी पर कदम रखा जाता है। संगत जी, मुझे देख के बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने अपने पिताजी को मना किया। संगत जी, अगर मुझसे पिताजी से जाने अनजाने भूल गलती हुई तो मैं गुरु जी का क्षमा मांगता हूँ अपने पिताजी की तरफ से। और गुरु जी जो अपनी असीम अनुकंपा कृपा मेरे परिवार पर बनाए हुए, उसके लिए लाखों बार कोटि बार शुक्राना करता हूँ गुरु जी का। गुरु जी के कृपा दृष्टि घर पर बनाए रखे, ये मैं करता हूँ। संगत जी, गुरु जी सारी संगत परिवार के सब दुख कष्ट रोग दूर करें। मेरे सोने से पहले ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सिर्फ संगत जी, मैं ज़्यादा शुक्राना इसलिए नहीं करना पाता हूँ ना कि अकेलापन से बहुत परेशान रहता हूँ। संगत जी, उदास रहता हूँ। कोई एक मन को ढाढ़स देने वाला, कोई मन को खुश रखने वाला कोई नहीं है ना साथ में, तो बहुत समझ में नहीं आता संगत जी कि शुक्राना करूं कि ना करूं। गुरु जी का हुक्म रहता तो संगत जी करना पड़ता है। गुरु जी से कई बार कह चुका, गुरु जी ये दुख मेरे जीवन का जो है दूर कर दो। तो संगत जी, मुझे लगता है अभी मेरे पाप हैं जो मुझे भोगने हैं, काटने हैं। मैंने कुछ पाप ही किए होंगे संगत जी।
जो मुझे काटने हैं, जो सब कट जाएंगे तभी कृपा होगी गुरु जी की मुझ पर। इसमें गुरु जी का कोई कसूर नहीं संगत जी, सब मेरे कर्मों का ही कसूर है। इसीलिए मैं अपने आप से ही मायूस रहता हूँ, खुद से नाराज रहता हूँ संगत जी। मैं किसी भगवान को, किसी को कोई दोष नहीं देता, मैं अपने आप को ही दोष देता हूँ संगत जी कि मेरा ही नसीब ऐसा है, मैं क्या करूँ। अब देखिए गुरु जी, संगत जी, कब गुरु जी की कृपा होती है, कब मेरा ये भाग उदय होता है। मैं तो गुरु जी से कहता हूँ, मेरा जो ये समय चल रहा है इसको बदल दीजिए गुरु जी। मैं भी नया लाइफ अपना अलग तरीके से जीना चाहता हूँ संगत जी। पर संगत जी, जो जी रहा हूँ वही जी रहा हूँ, सालों से जी रहा हूँ, इसीलिए दुखी रहता हूँ, उदास भी, अकेलेपन से बहुत परेशान हूँ संगत जी मैं। गुरु जी कह रहे हैं कि जो तेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुझसे उनको दूर कर रहा हूँ संगत जी। तो इसके लिए भी गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। अब देखिए संगत जी, गुरु जी की कब मेहर होती है, जब मेरे पाप कर्म कट जाएंगे तभी कुछ होगा संगत जी मेरे साथ। इसके लिए मैं गुरु जी का लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना करता हूँ। और मुझसे सत्संग करने में कुछ भूल गलती हुई हो तो मैं गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ संगत जी। गुरु जी अपने सारी संगत परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनके ऊपर भी कृपा करें। और अब मैं अपना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय महादेव, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफ़ी टाइम से सत्संग नहीं शेयर कर पाई हूँ अपना, लेकिन आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी और गुरु जी, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग बिल्कुल गुरु पाक के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। तो मैं अभी लेटेस्ट वाला ही बताती हूँ आपको कि मैं अभी भैया दूज वाले दिन हम सब लोग मूवी देखने जा रहे थे। तो मूवी जब देखने गए तो हम जब भी जाते हैं तो अपने ग्रुपा को साथ में लेके ही जाते हैं, बोल के ही जाती हूँ कि आप मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो जब हम लोग मूवी थिएटर के अंदर गए ना, मतलब पहुँचे ही थे और बैठे जैसे ही देखने के लिए, तो इतनी तेज से, मतलब इतनी ज़्यादा तेज खुशबू आ रही थी गुलाब के फूलों की। मतलब वो खुशबू इतनी मनमोहक थी, इतनी अच्छी थी कि बस ऐसा लग रहा था कि हम खो जाएं उसी में। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुपाम ने मुझे दर्शन दिए हैं, गुरुपा मेरे साथ नहीं है। तो फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुझे आ रही है क्या? तो बेटी को भी आ रही थी खुशबू और हमारे हस्बैंड को भी आ रही थी। हालांकि हस्बैंड हमारे नहीं मानते हैं इन सब बातों को और गुरुपा में भी यकीन नहीं करते हैं अभी, लेकिन जब गुरुपा चाहेंगे तो हस्बैंड भी जुड़ जाएंगे गुरुपा के साथ में। तो मतलब ये समझिए संगत जी, गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे साथ में ही थे, बराबर एहसास दिलाते रहे कि मैं हूँ तेरे साथ बेटा, मैं तेरे साथ ही हूँ। मतलब 3 घंटे हम लोगों ने पिक्चर देखी है संगत जी, यकीन करिए 3 घंटे हम लोगों ने पिक्चर देखी।
और वो 3 घंटे गुरुपा का वो स्मेल आती ही रही, खुशबू जो थी ना गुलाब के फूल के बराबर आती ही रही। और आप यकीन करना संगत जी कि जब हम लोग चेयर पे बैठे थे जाके ना, तो उसमें 2 चेयर खाली थी। मीन्स 2 लोगों ने बुकिंग हो सकता ना कराई हो या नहीं आए हो, जो भी हो, फ़िलहाल 2 चेयर वो खाली थी। गुरुपा के लिए ही खाली थी क्योंकि गुरुपा उसमें विराजमान थे। और पूरी पिक्चर हम लोगों ने गुरुपा के साथ ही देखी, गुरुपा के साथ ही हम लोग वापस आए। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। आपने इतने अच्छे, इतने बढ़िया दर्शन दे दिए। क्योंकि संगत जी जब भी मतलब सबका सत्संग सुनती थी ना कि उनको गुलाब के फूल की स्मेल आती है, गुरुपा अपने होने का एहसास दिलाते हैं, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि सबको तो दर्शन मिलते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलते। लेकिन संगत जी अब तो धीरे 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 करके मुझे भी हर चीज़ के दर्शन हो रहे हैं। मतलब गुरुपा हमको बता रहे हैं कि वो मेरे साथ में ही है। और मुझे गुलाब के फूलों की महक के भी दर्शन दे दिए धीरे। सबसे पहले तो उन्होंने बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन दिए थे। धीरे 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 करके अब सारे दर्शन मुझे मिल रहे हैं। गुरुपा का एहसास होता रहता है कि गुरुपा हर समय हमारे साथ है, हर समय मेरे पास है। मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, सबका ख्याल रखते हैं। हर समय हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। और संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि दिवाली से पहले मेरे पैर में दाना हो गया था। और वो पता नहीं क्या हल्का सा ही था, लेकिन वो दाना हो गया था ना, तो तो दाना वो बड़ा होता ही जा रहा था। मतलब उसमें इतना दर्द होने लगा था, उससे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं परेशान हो गई थी उसके चक्कर में। तो मैंने सत्संग में ही सुना था कि अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है ना, तो गुरुपा का जो टीका प्रसाद होता है वो अगर अपने लगा लो तो उस चीज़ से, परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। तो आप यकीन करिए संगत जी, मैंने उस दिन वो मुझसे दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। मैं किस तरीके से काम कर रही थी मैं ही जानती हूँ। तो फिर मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा सबने बोला था तो मैं भी करती हूँ। तो मैंने गुरुपा का जो माथे का टीका था ना, उसको थोड़ा सा लिया और अपने जहाँ पे दाना था ना पैर में, वहीं पे मैंने लगा लिया। और मतलब उसके बाद में वो दर्द और ज़्यादा हो गया लगाने के बाद में उसे, मतलब और ज़्यादा हो गया वो मुझे दिक्कत और ज़्यादा होने लगी। मुझसे बिल्कुल बैठा उठा नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, सही हो जाएगा, धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। और इसी वजह से हम लोग फिर मैं कहीं बाहर घूमने भी नहीं गई। और मैंने इनसे कही, हस्बैंड से कही कि मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लेटना है और मैं बहुत थक भी गई हूँ आज। तो आप जब मैं सो गई रात में, वो टीका चंद प्रसाद तो मेरे लगा ही हुआ था दाने में, और उसके बाद मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो संगत जी आप यकीन मानो वो दाना काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। मतलब मैं तो आश्चर्य कर रही थी कि कल तक मैं इसके चक्कर में इतना परेशान थी, इतना दिक्कत हो रही थी मुझे, और आज इतना ज़्यादा सही हो गया। मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि तुमको दिखाने चलना है लेडीज़ डॉक्टर को। तो मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ दिखाने, मुझे काफ़ी आराम मिल गया है, गुरुपा ने मुझे ठीक कर दिया। तो और उसके बाद मैं 2 दिन तक लगातार चंदन टीका का प्रसाद जो है ना वो अपने दाने पे लगाती रही, और वो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी, बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना है, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरुपा आपने इतने अच्छे से मेरी बीमारी को, मेरी परेशानी को दूर कर दिया। आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना है। लाख 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। आप ही हो जो ये सब कर सकते हो। आप मेरे पापा हो ना गुरुपा, आप मेरे पापा हो। और एक पापा जो है अपनी बेटी को तो कभी दुख में देख ही नहीं सकते हैं,
इसलिए गुरुपाल हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हर समय मेरे सिर पे हाथ रहता है गुरुपा का, हर समय हम हमारे आसपास रहते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं। जो मैं गुरुपा से कहती हूँ वो तुरंत मेरी पूरी होती हैं बातें, तुरंत सारी बात सुनते हैं गुरुपा मेरी, तुरंत सारी बात सुनते हैं। मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, लाख 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 शुक्राना करती हूँ। शायद मैं इस जीवन में होती भी ना, क्योंकि मैं इतने दुखों से गुजरी हूँ, इतने दुख, इतने तकलीफ़ें, इतना परेशानी, इतना ब्लैक मैजिक कि बस मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी, हर पल हर क्षण बीमारी रहती थी। और अगर गुरुपा ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो शायद मैं इस दुनिया में भी ना होती। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो क्या होता है ना, गुरु संगत जी जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको तो ज़रा सा भी रहम नहीं होता है, ज़रा सी भी दया नहीं होती, वो तो अपना काम करते ही रहते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है, कितना परेशान। संगत जी जब से हमारी शादी हुई है तब से ये ब्लैक मैजिक से हम बहुत परेशान हैं, बराबर होता ही रहता है। लेकिन अब मुझे ब्लैक मैजिक की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैंने सारी टेंशन, सारी चिंताएं सब गुरुपा पे छोड़ दी हैं। गुरुपा हमसे कहते भी हैं, बेटी तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू बस शुक्राना कर, तू मंत्र जाप कर, तू शुक्राना कर। मैं गुरुपा का मंत्र जाप बराबर करती ही रहती हूँ, मेरे मन में हमेशा चलते ही रहता है। मैं गुरुपा के भजन भी सुनती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरुपा से, बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी ब्लैक मैजिक वाले अभी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, और वो अपने ही लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि बाहर वालों को हमसे क्या लेना देना। और अभी भी मैसेज आते हैं कि तेरे पति और तेरे बेटे को तुझसे अलग किया जा रहा है, लेकिन गुरुपा मुझे कोई चिंता नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि आप तो मेरे साथ ही हो हमेशा। अगर कुछ ऐसा है अभी तो आप ठीक कर दोगे, मुझे पता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे। मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा सब सही हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, सब लोग सही से बात करेंगे हमसे। मेरी सारी परेशानियों को आप ख़त्म कर दोगे, बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुपा, पूरा भरोसा है। आप मेरे पापा हो, मेरे ही पापा हो आप, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूँ ऐसा लगता है मेरे पापा मेरे सामने बैठे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है आज का, और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अब सत्संग ख़त्म करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से आज 5 अक्टूबर है और मैं संध्या वेले बाबा जी का शुक्राना करने बैठी हूँ, बाबा जी के स्वरूप के सामने, मंदिर के सामने ही। और बाबा जी जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। संगत जी शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से कल मैं और मेरे अंकल 4 अक्टूबर को गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करके आए, माथा टेक कर आए। संगत जी तो संगत जी जैसे हम सब निकलने से पहले गुरु जी से बोलते हैं कि हमें लेके चलिएगा और हमें लेके आइएगा, वैसे मैंने भी
गुरुजी से और साईं बाबा जी से बोला कि वो दोनों एक ही हैं, गुरुजी साईं बाबा जी दोनों एक ही हैं। तो मैंने बोला कि चलिए हमें लेके चलिए और अच्छे से दर्शन हो जाए। मतलब गुरुजी बच्चे अंकल जी थोड़े दिन के लिए घर में हैं, तो हम जल्दी से टाइम से जाए और टाइम से आ जाए, अच्छे से दर्शन हो जाए, हम मतलब बहुत जाम में ना फंसे। मतलब ये था मेरा कि हम आराम से दर्शन करके अपना टाइम से जाके टाइम से आ जाए, मदद करना। और ऐसे ही हुआ संगत जी, 4 घंटे में हमारा आना जाना दर्शन सब हो गए। हम 2 बजे को पौने 2 के करीब निकले थे और ऑटो लिया, बड़े आराम से गुरुजी हमें ऑटो में लेके गए। और संगत जी मेरे मन में ये था कि एक बार मैं मंडे को अपनी ताई जी के साथ गई थी, तब हमें दर्शन के लिए अंदर नहीं जाने दिया था, बाहर से ही दर्शन करा के लाइन को से निकाल के वहीं प्रसाद दे के और हम वहीं से अलग बाहर से ही दर्शन हुए थे। तो मेरे मन में था कि मैं अंदर जाके बैठ पाऊँ, पर संगत जी बैठने तो नहीं दिया। पर कल जब हम गए तो हमें दर्शन करने दिए, वो मतलब अंदर जाने दे रहे थे, संगत को जाने दे रहे थे। एक दिन मैं अपनी ताई जी के साथ गई थी, तब अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मुझे लगा मंडे शायद रश होता है इसलिए अंदर नहीं जाने देते, पर मेरी कज़न जब मैं मंडे गई थी तो वो करती कि नहीं अंदर जाने दे रहे थे। मतलब अच्छा, तो देखिए गुरुजी ने मेरी मन की बात सुन ली और अंदर जाने दे रहे। और संगत जी एक चीज़ और, जैसे हम पार्किंग के पास से हमें उतरना होता है और हमें या तो पैदल जाना होता है या फिर बस सेवा या कार सेवा जो चलती है वहाँ से वो लेके के चलते हैं। पर कल हम ऑटो में थे और ऑटो को मंदिर तक अंदर तक जाने दे रहे थे, तो हमें मिला वाह गुरुजी, उतरना नहीं पड़ा और न चलना पड़ा। आपने तो अंदर तक मंदिर के सामने तक ही बिल्कुल हमें उतरवा दिया। तो देखिए जय संगत जय गुरुजी, और बड़े अच्छे दर्शन हुए। ब्रेड पकौड़ा और हलवा प्रसाद भी हमने अंदर बैठकर ही खाया। लंगर, जहाँ लंगर बैठ के खाते हैं वहीं पर ही पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद बैठ के खाने को मिला। बाबा जी का जल प्रसाद मिला। और संगत जी देखिए क्या हुआ, ब्लेसिंग लेने के लिए ना मेरे मन में बहुत, मेरे अंकल जी बेंगलोर से आए तो उन्होंने बोला था कि मैं तो गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊंगा और फ्रेम करा के अपने रूम में लगाऊंगा। और मेरे मन में था कि मैं को लॉकेट स्वरूप लेना है। मैं गुरुजी से भी बोल रही थी बच्चों के लिए भी लेना है, मेरे लिए भी लेना है। तो कहते हैं ना एक घर से एक लगता है, पर हम दोनों लग गए। तो पर ना मुझे कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि नहीं है, पहले तो मना कर रहे थे। तो उन्होंने शायद मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप देख लिया था या क्या आपने बोला, उन्होंने मुझे बोला आपका ब्रेसलेट स्वरूप है। मैंने हाँ जी है। कह रही फिर क्या ज़रूरत है। मैंने नहीं, वो मेरे हाथ में 24 घंटे में नहीं पहनती क्योंकि बाथरूम में जाना हो ये जाना हो। कह रही नहीं, फिर वो मुझे, मैंने बोला अच्छा पॉकेट स्वरूप, करे उन्होंने नहीं दिया मुझे। जब उनको पता था कि मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप है तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने और कुछ नहीं मांगा क्योंकि भगवान जी ने तो गुरु जी ने स्वरूप दिया है मुझे वहाँ से अपने ब्लेस किए। तो जो चाहिए था वो नहीं मिला। पर मैं गुरुजी से, फिर मैंने बोला कि गुरुजी कुछ भी नहीं मिला, फिर मैं साइड हो गई। फिर मेरे देखिए मेरे अंकल जी आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि मैं बेंगलोर से आया, मुझे चाहिए। तो जब वो लेकर आए गुरुजी की ब्लेसिंग, तो देखिए चमत्कार गुरुजी का, गुरुजी ने उन्हें अपना स्वरूप भी दिलवाया, चरण स्वरूप भी दिलवाए और लॉकेट स्वरूप भी मिल गया। और वो मुझे कह रहे ले तुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था। मैं कह रही जय गुरुजी, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं मिला पर आपको तो सब कुछ मिल गया। तो देखिए गुरुजी ने, कहते हैं ना कि वो सेवादार कह रहे थे घर से एक जने लगो, हमने दोनों लगे थे पर गुरुजी ने एक ही को दिया पर सब कुछ दिल दे दिया। मतलब गलती भी नहीं होने दी और प्रार्थना भी सुन ली और ब्लेसिंग भी दे दी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो मुझे भले ही कुछ नहीं मिला पर मेरे अंकल जी को उन्होंने सब कुछ दिया। तो मैंने बोला करे ले ये तू ले लियो। फिर मैंने उन्हें बोला ठीक है आप ले आना, लाल धागा मैं डालूँगी। तो बाबा जी आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि गलती भी नहीं करने दी और प्रार्थना भी सुन ली, ब्लेसिंग भी दे दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर हम टाइम से 6 बजे तक घर आ गए थे। फिर सीधा ही मेरे अंकल जी फ्रेम के लिए ले गए थे चरण स्वरूप और स्वरूप को। फिर घर आके हमने खाना वाना खाया, सो गए हम टाइम से। और गुरुजी की कृपा से दूसरे दिन क्या हुआ अभी आज शाम की, दोपहर की बात है कि शाम की बात है संगत जी, मैं सो रही थी, शायद 4 बजे के करीब की बात होगी शाम के। वो चरण स्वरूप और स्वरूप रखा था, मेरे अंकल जी किसी काम से निकले हैं तो उनके निकलने के जस्ट 5-10 मिनट बाद ही चरण स्वरूप नीचे का जो फ्रेम था वो नीचे गिरा और उसका कांच टूट गया।
तो मेरे बच्चे कह रहे मम्मी हमने कुछ नहीं करा, हमने टच भी नहीं करा, हमने फ्रिज पे ही रखा था। हमने कह रहा हमने हाथ छुआ भी नहीं, वो अपने आप ही गिर गया। कह रहे देखो स्वरूप तो नहीं गिरा पर स्वरूप गए हो तो उसका कार्ड टूट गया। मैंने बोला गुरुजी ने, मेरे बच्चे भी समझते हैं, तो कह रहे गुरुजी ने हमारा कष्ट कोई ले लिया अपने अपने चरणों पे। मैंने हाँ, उन्होंने हमारा कष्ट कोई अपने ऊपर ले लिया। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना भी किया और माफ़ी भी मांगी कि हमारे वजह से आपको तकलीफ़ सहनी पड़ती है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। कोई कष्ट होगा आपका हमारे ऊपर आपने अपने ऊपर ले लिया और हमें बचा लिया। आपका अनंतम शुक्राना। पर हमारे वजह से जो आपको तकलीफ़ होती है उसके लिए हमें क्षमा कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना। और कल ही जब मैं मंदिर से आ रही थी तो संगत जी, तो हम जा ही रहे, मतलब फ्रेम करवाया था, करवाने के लिए बैठे थे। तो मैंने बोला कि आप करवा के आ जाना, मैं घर जाती हूँ, मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ। तो कह रहे ठीक है तू जा, मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ से निकली शॉप से, तो मैंने फ़ोन में देखा कि गुरुजी का मैसेज था कि बेटा तेरे और तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने काट दिया, तू बड़े मंदिर जाके शुक्राना ज़रूर करियो। तो मैसेज पहले आया था, मैंने देखा बहुत लेट था, तो मैंने हाँ बाबा जी, मैं आपकी कृपा से अभी आपका शुक्राना करके बड़े मंदिर से ही आ रही हूँ। तो देखिए चमत्कार गुरुजी का कि हमें बड़े मंदिर भी, हमारा कष्ट भी, संकट भी काट दिया और हमें बड़े मंदिर भी बुला लिया। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और महिमा का क्या बखान करूँ मैं, गुरुजी बहुत कृपालु है, दयालु है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते संगत जी, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जो मैसेज हमारे पास आते हैं ना, वो हमारे लिए के लिए ही आते हैं। पहले मेरे को सिर्फ मैं फ़ेसबुक पे देखा करती थी, पर अब मैं फ़ेसबुक नहीं भी खोलती ना, तो यूट्यूब पे जो भी मैसेज होते हैं वो भी हमारे लिए होते हैं। इसमें बीच में मैसेज आते हैं, वो भी मैं समझ जाती हूँ अब कि ये मेरे लिए। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्ची को अच्छी राह दिखाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इतना प्यार और दुलार देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। आपका शुक्राना करने के लिए तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी बाबा। इतना आपकी रहमत है, इतनी कृपा है आपकी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है संगत जी, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सुख शांति, सेहत, अच्छी सेहत, बस सब कुछ, सारे काम बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है बाबा जी। इस सब चीज़ के लिए आपका अनंतम शुक्राना, सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम शुक्राना। सब आपका दिया है मेरे भोलेनाथ, आप हमारे हैं, सब आपका है पर आप हमारे हैं, बस आप हमारे हैं। और हमेशा सदैव हमारे बन के रहना बाबा, सदैव हमारे साथ रहना, आपसे यही प्रार्थना है। सभी संगत को, सभी बच्चों को, अपने दुनिया में जितने ही बच्चे उन सबको आप आशीर्वाद देना मेरे भोलेनाथ। सब सुख शांति पूर्वक अपने घर में रहें और सबके मन में, हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम भावना भरना, सबको सही राह दिखाने, अच्छा और सच्चा इंसान बनाना बाबा। सबकी मदद करना, सबकी परेशानियां दूर करना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय जय हो। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।